हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी मस्त होंगे और जो है अपनी पढ़ाई का धीरे धीरे जो है मज़ा उठा रहे होंगे। तो भाइयों, आज जो है अपनी क्लास जो होने वाली है वही यूजेस ऑफ जो हमारी पिछला कॉन्सेप्ट जो चला आ रहा था उसी के जो है बेस्ड पर हम एक और नई क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास और मज़ेदार क्लास है भाई। दैट्स विच और दैट्स होम का हम यूज़ करना आज की क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो आपका काम है वो आप करिए, जो हमारा काम है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका काम ये है कि वीडियो को भैया जितना हो सके जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दें, ठीक है। जो हमारे नए दोस्त जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो है आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की जो है नोटिफिकेशन बरोबर मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो दैट्स विच और दैट्स होम पर होने वाली है। इसके पहले जो हमारी क्लास थी वो दैट्स व्हाट पे हो चुकी है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो यूजेस हैं, कॉन्सेप्ट हैं हमारे, जिनका हम जो है अपने रेगुलर जो लैंग्वेज हमारी होती है उसमें प्रयोग करते आते हैं, लेकिन इनका नॉलेज ना होने के कारण हमसे जो है मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो वो मिस्टेक्स हम दूर करने के लिए आए हुए हैं और जितना हो सकेगा आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपकी जो लैंग्वेज है उसको जो है हम सही करने की कोशिश अवश्य करेंगे। यदि आप हमारे साथ जो है इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे तो हम आपको जो है ये कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। स्किप नहीं करना है और इसको लास्ट तक देखते रहना। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है दैट्स विच और दैट्स होम, ठीक है। उसी को और इसी को, उसी को या फिर इसी को, दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे आज। इनका मीन क्या होता है, इसी को या उसी को, इन दोनों का ही अर्थ होता है, बट इनका यूज़ जो है अलग अलग होता है, ठीक है। इसका यूज़ जो है वो अलग अलग होता है। दैट्स विच एंड दैट्स होम। आज की क्लास आपकी इन दो प्रीपोजिशन पर रहेगी, ठीक है भैया मेरे। चलिए, दैट्स विच और दैट्स होम दोनों का अर्थ एक होता है, दोनों का एक अर्थ होता है इसी को या उसी को, उसी को या इसी को, ठीक है भैया मेरे। इन दोनों का अर्थ होता है उसी को या इसी को, लेकिन इनका यूज़ हमने अभी बताया कि इसका यूज़ जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो पहले हम इसका यूज़ देखेंगे कहाँ पे होता है भाई। जो आपका दैट्स विच होता है, जो दैट्स विच होता है ये आता है भैया आपका नॉन लिविंग बीइंग के साथ में, ठीक है। ये नॉन लिविंग के साथ में आता है और इसका जो यूज़ होता है भैया वो लिविंग बीइंग के साथ आता है, ठीक। जो हमारे सजीव होते हैं, ठीक है, सजीव वस्तुओं या सजीव व्यक्तियों का बोध कराने के लिए, मतलब जो हमारी चीज़ें लिविंग होती हैं, जो सजीव होती हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट्स होम का। और जो हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट्स विच का। अगर हम सेंटेंस की बात करेंगे तो इनके सेंटेंस जो है लगभग जो है आपको देखेंगे समानता मिलेगी, लेकिन वहाँ पे हमको ये जस्टिफाई करना होगा कि वहाँ पे जो है नॉन लिविंग बीइंग है या फिर लिविंग बीइंग है, तभी हम जो है इसका करेक्ट यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो हमसे आपसे गलतियाँ होती रहेंगी। दैट्स विच एंड दैट्स होम, तो अच्छे से इसका प्रयोग समझ लेना भैया। दैट्स विच का प्रयोग नॉन लिविंग बीइंग अर्थात निर्जीव के साथ में होता है, निर्जीव के साथ में होता है, निर्जीव वस्तु के साथ में, और लिविंग का मतलब भैया सजीव के साथ में, ठीक है। सजीव के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, दैट्स होम का यूज़ करेंगे, और दैट्स विच का यूज़ हम करेंगे निर्जीव वस्तुओं के साथ में। चलिए, अब हम इसका जो है कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं भाई, तो इसका जो है हम सेंटेंस भी देख लेते हैं, इसका हम सेंटेंस भी देख लेते हैं। पहली बात तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना होगा, पहले दैट्स विच या दैट्स होम, ठीक है भैया। दैट्स विच या दैट्स होम दो में से किसी एक वर्ड का यूज़ हम करेंगे, वो भी ये पता होने के बाद में कि इसमें जो सब्जेक्ट है
वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में भैया आपको अपना सब्जेक्ट लगाना है। फिर आपको वर्ब में सबसे पहले आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद में आप लगाएंगे मेन वर्ब को, और उसके बाद में आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अदर वर्ड में भी आप आ सकता है, आपका अदर वर्ड भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दैट्स विच या दैट्स होम हम जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका लिविंग बीइंग है, ठीक है, लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है, तो हम क्या करेंगे, दैट्स होम का यूज़ करेंगे। अगर ये आपका नॉन लिविंग बीइंग है, यदि नॉन लिविंग बीइंग है भैया, तो हम किसका यूज़ करेंगे, दैट्स विच का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि कहाँ पर हमको किस चीज़ का यूज़ करना है, ठीक है, कहाँ पे आपको इस चीज़ का प्रयोग करना है। तो यही करता है, इसी को फल मिलेगा। कौन सा फल है आप बताइए, कौन सा फल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सेंटेंस के माध्यम से हम सीखेंगे भैया, ठीक। सेंटेंस के माध्यम से पहला वाक्य है, उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ। अब एक सेंटेंस है, अब एक सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाना सीखेंगे, कंफर्म कर। उसी को तो, ठीक है, उसी को तो के यूज़ के लिए हमने आपको बताया दैट्स विच या दैट्स होम का यूज़ करना है, ठीक है, दैट्स विच या दैट्स होम का यूज़ करना है। लेकिन सब्जेक्ट कंफर्म करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए भैया, ये जो आपका सब्जेक्ट है मैं, ठीक, मैं है, मैं ढूंढ रहा हूँ। अब मैं किस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ, अब वो चीज़ आपकी निर्जीव है या सजीव है, वो आपका जो है कंफर्म करना है। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो सजीव मान करके और एक निर्जीव मान करके, क्योंकि इस सेंटेंस में ये नहीं पता चल रहा है कि हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए हम किसी पेन को ढूंढ रहे हैं, या मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, पेन को ढूंढ रहे हैं तो वो निर्जीव वस्तु हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं तो आप वो सजीव व्यक्ति हो जाएगा। तो सजीव जहाँ पे होगा वहाँ पे दैट्स होम का लगाना है, और जहाँ पे निर्जीव वस्तु वहाँ पे दैट्स विच का यूज़ करना है। तो जब सेंटेंस को हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे ना, जो अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस को हम यूज़ करेंगे, तो हमको तो पता रहेगा ना हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। भाई यदि आपका कोई चीज़ खो गया है तो आपको तो पता होगा कि जो चीज़ आपकी खोई हुई है वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो आपको तो पता होगा ना कि ये सजीव है कि निर्जीव है। अगर सजीव हो तो आप दैट्स होम लगाना, यदि निर्जीव है तो आप दैट्स विच का प्रयोग अपने लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो दैट्स विच का यूज़ करके, दैट्स विच का यूज़ करके, दैट्स विच आई एम सर्चिंग, ठीक। इसका दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा भैया, दैट्स होम आई एम सर्चिंग। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पे जो दैट्स विच लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे निर्जीव वस्तु की बात चल रही। किसकी बात चल रही भैया, निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में देखेंगे भैया क्या है कि दैट्स होम आई वाज सर्चिंग, यहाँ पे सजीव वस्तु की बात की जा रही है, ठीक। ये हमारा यहाँ पे दैट्स होम लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सजीव वस्तु की बात करी जा रही है। यहाँ पे आपका दैट्स विच लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये निर्जीव वस्तु की बात कर रहा है। एक सेंटेंस और देखेंगे, इसी को मैंने खरीदा, ठीक है, इसी को मैंने खरीदा। और एक है उसी को मैंने पढ़ाया, ठीक। इसी को मैंने खरीदा, उसी को मैंने पढ़ाया। अब आप लोग कंफर्म कर पा रहे होंगे, अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या लगेगा भैया, इस सेंटेंस में क्या लगेगा और इस सेंटेंस में क्या लगेगा। अब देखो, इसी को मैंने खरीदा है, इसी को मैंने खरीदा, तो मतलब क्या हुआ कि आप किसी वस्तु को खरीदेंगे ना भाई, किसी वस्तु को खरीदेंगे तो यहाँ पे आपका जो है किसको इंडिकेट कर रहा है भैया, कोई यहाँ पे वस्तु है। क्या है भैया, यहाँ पे वस्तु है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस देखेंगे, उसी को मैंने पढ़ाया, उसी को मैंने पढ़ाया। अब आपने किसी ना किसी सजीव व्यक्ति को पढ़ाया होगा, क्योंकि निर्जीव वस्तु को तो हम सिखाते नहीं ना, पढ़ाते किसको हैं। अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो सिंपल सी बात है वो आपका सजीव।
तो इस सेंटेंस में आपका क्या इंडिकेट हो रहा है भैया? सजीव। ये जो है सजीव व्यक्ति को दिखा रहा है भैया, एक सजीव वस्तु की ओर इशारा कर रहा हुआ है, तो यहाँ पे आपका लगेगा दैट्स होम। अब हम सेंटेंस को बनाएंगे इसी को, मतलब दैट्स विच आई बॉट, दैट्स विच आई बॉट, या उसी को मैंने पढ़ाया, दैट्स whom I taught, ठीक है, दैट्स whom I taught, उसी को तो मैंने पढ़ाया। इधर दैट्स विच आई बॉट, इसी को तो मैंने खरीदा। अब ऐसे ही और भी सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं, इसी तरह से और भी आपके सेंटेंसेस बन सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं ना, इसी को तो मैंने वहाँ देखा था, इसी को तो मैंने वहाँ देखा था, दैट्स whom I saw there, दैट्स whom I saw there, इसी को तो मैंने वहाँ देखा। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को देखने की बात कर रही है, हमने क्या लगाया दैट्स whom। आप दैट्स विच भी लगा सकते हैं, आप किसी वस्तु को भी देख सकते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई वस्तु नहीं हो सकती है। आप इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि दैट्स विच I saw there, उसी को तो मैंने वहाँ देखा था। ठीक है, अब इसको हम लिखने के तरीके से सीखेंगे। एक सेंटेंस और, इसी को मैंने वहाँ देखा। एक सेंटेंस दिया होगा भैया, इसी को मैंने वहाँ देखा। अब आपको पता होगा, यदि आपने किसी को देखा तो आपको पता होगा कि आप किस चीज़ को देख रहे हैं, वो सजीव व्यक्ति है या निर्जीव व्यक्ति है। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ कि वहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ वहाँ पे, अब मुझे तो पता है ना वहाँ पे जो वस्तु मैं देख रहा हूँ वो सजीव है कि या निर्जीव है। अगर सजीव है तो आप लगाएंगे दैट्स होम, अगर सजीव है तो आप लगाएंगे दैट्स होम, और अगर वो चीज़ निर्जीव है, नॉन लिविंग बीइंग है, तो आप लगाओगे दैट्स विच, आप लगाओगे दैट्स विच। ठीक है, दैट्स विच। उसके बाद में हम क्या रखेंगे भैया, अपना सब्जेक्ट रख देंगे आई, उसके बाद में हम वर्ब रख देंगे सॉ, और वहाँ के लिए क्या लगाएंगे भैया, देयर लगाएंगे। ठीक, दैट्स होम आई सॉ देयर, दैट्स होम आई सॉ देयर, या दैट्स विच आई सॉ देयर, इसी को मैंने वहाँ देखा या उसी को मैंने वहाँ देखा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था बहुत ही मज़ेदार था और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बार हम फिर से नज़र डाल लेंगे भैया, फिर से नज़र हम डाल लेते हैं, एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। हमने बोला था भैया दैट्स विच का यूज़ करना है निर्जीव, नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है, जब हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं, टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है, टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग बीइंग, वहाँ पर हम दैट्स विच का यूज़ करेंगे। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट अ लिविंग बीइंग, तो वहाँ पे हम दैट्स होम का यूज़ करते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। जो कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ इसके हम अभी आपको 2-3 सेंटेंसेस दे के जाएंगे, आप उसको जो है करेंगे और उसका जो है हमको आंसर कमेंट सेक्शन में दे देंगे। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि भैया आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो नए भाई हैं हमारे, नए बहनें हैं जो हमारी, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है भैया, चलिए अब होमवर्क के तौर पे अपना सेंटेंस ले लेंगे, होमवर्क के तौर पे अपने सेंटेंस ले लेंगे। इसी को तो अध्यापक बुला रहे थे। ठीक है, उसी को मैंने बेच दिया। ठीक है, एक और सेंटेंस है, इसी को तो मैं चाहता हूँ। ठीक है भैया, मेरे ये 3 सेंटेंस है, इसके आंसर हम उम्मीद करते हैं आप लोग दे पाएंगे, बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। और इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए, किसी एक सेंटेंस का आंसर, किसी भी एक सेंटेंस का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए। और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे अपने एक अच्छे से और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, इसी वक्त मिलेंगे। धन्यवाद।